वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ गुरु पूर्णिमा के लिए, जो कि है 10 जुलाई 2025। ये दिन जो है गुरुओं के लिए समर्पित होता है और ये दिन जो है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है गुरु पूर्णिमा जो है मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा, जैसे कि गुरुओं का स्थान हमारे हिंदू धर्म में या समाज में या हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग इतना ऊंचा माना गया है कि गुरुओं के समक्ष जो है एक पूरा दिन जो है यानी कि एक पूर्णिमा तिथि उनको समर्पित करी गई है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जैसे कि अंधकार में एक प्रकाश की किरण, क्योंकि गुरु का साथ अगर हमें मिलता है तो हम अपनी जिंदगी में अग्रसर होते हैं, हमारी प्रकाश में जिंदगी में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरु ही वो इंसान होते हैं या गुरु ही वो शिक्षक होते हैं जो हमारी जिंदगी को प्रकाश में बनाते हैं और हमें तरह तरह के ज्ञान से सुशोभित कर देते हैं। गुरु का साथ होना, गुरु के साथ सानिध्य में रह करके कोई कार्य करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है और गुरु के होने से जीवन में कभी भी जीवन दिशाहीन नहीं होता है। हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं हमारे माता पिता। उनको आज के दिन नमन जरूर करें। यूं तो हमें अपने माता पिता की हमेशा ही नमन और उनका एहसान मानना चाहिए कि वो हमें इस दुनिया में लाए हैं, और अपने माता पिता को जो है रेगुलर मतलब हर दिन उनका वंदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। इसी के बाद जो है स्थान आता है हमारे जीवन में गुरु का। बोलते हैं ना को गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो यानी कि गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया, जिसके गुरु ही होते हैं जो हमें भगवान के पास तक या भगवान की शरण में जाने का रास्ता बताते हैं। गुरु ही हमें ये ज्ञान देते हैं कि ये भगवान है, इनको कैसी अनुष्ठान और कैसी पूजा पाठ, कैसे जब तब से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को जो है सुखमय बना सकते हो। तो गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। अपने गुरु यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का सहसम्मान, अपने गुरु का सम्मान तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन विशेष तौर पे आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपके ऊपर गुरु ग्रह की भी कृपा हो और आपके अपने गुरु की भी कृपा हो। तो इस दिन जो है जो आपकी जिंदगी में आपके टीचर्स हो, आपके मेंटोर्स हो, आपके गुरु हो या आपके कोई शिक्षक हो जो आपके कनेक्शन में अभी तक बने हुए हैं या अभी आपके कोई गुरु हैं, आपने किसी को भी गुरु माना है, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो है आप उनको कोई ना कोई उपहार निश्चित तौर पे दें। आप उनको वस्त्र दे सकते हैं, उनको अध्यात्म की चीजें दे सकते हैं या जो भी आपको कन्वीनिएंट लगता है वो उपहार आप अपने गुरु को दे सकते हैं। साथ में जिन लोगों के गुरु नहीं है उन लोगों को जो है क्या करना है कि श्री हरि नारायण विष्णु को अपना गुरु मान करके ही उनकी पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि इस धरती पर जो गुरु का स्थान है वो हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स जो हमें ज्ञान देने वाले होते हैं, उनका स्थान हमारे गुरु के स्थान पर माना गया है। लेकिन हमारी कुंडली में भी एक गुरु ग्रह होते हैं जिनका स्थान जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वेद व्यास जी, इस दिन उनका जन्म भी हुआ था, तो इसको जो है वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और वैसे ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में जैसे हमारी जिंदगी की तरक्की, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विवाह, हमारी संतान, ये सारी चीजें हमारे गुरु ग्रह के हिसाब से हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको क्या करना है? आज के दिन आपको पीली चीजों का आपको दान करना है। वो दान आप किसी भी मंदिर परिसर, किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं या आसपास कोई व्यक्ति है तो आप उसको भी, जरूरतमंद को भी आप उसे दान कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आप पीला कपड़ा ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, पीला रंग के फल ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, पीतल के बर्तन ले सकते हैं। इन चीजों का आप अगर दान करते हैं तो जो चीज आप जहां जैसे दान करते हो उसकी प्रचुर मात्रा में, यूनिवर्स का लॉ है ना, जो चीज आप इस यूनिवर्स को, इस वर्ल्ड को आप दोगे तो वही आपको मल्टीपल रिटर्न होकर आपके पास आएगी। तो जो आप इसमें दान करोगे उसी का करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। आप किसी गुरु को आप दक्षिणा भी दे सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने आसपास आपके कोई मेंटोर या टीचर या गुरु है तो आप उनको इस दिन प्रेजेंट जरूर दें, यानी कि कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, उनसे बात जरूर करें, उनके साथ अगर हो सके तो उनको आप अपने घर पे इनवाइट करें, उनको फूड यानी कि उनको लंच या डिनर कुछ ना कुछ आप जरूर कराएं। उनको जो भी आपकी सहूलियत है वो आप गिफ्ट भी आप उनको जरूर दें। अब इसके साथ में बात कर लेते हैं कि अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या बच्चों का सुख और बच्चों से सुख, ये दोनों सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है? आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुड़ और चने की दाल का आपको दान करना है और गुड़ थोड़ा सा लेकर के गाय माता को खिलाना है। ठीक है? अगर आप गुड़ और चने की दाल को अगर आप दान नहीं कर सकते हो तो आप उसे गाय माता को भी खिला सकते हो, जो कि आपके बच्चों के होने के लिए और बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है।
इस उपाय से आपको बच्चों का सुख यानी कि बच्चे होने में अगर परेशानी है तो वो भी सुख आपको मिलेगा और बच्चों से भी सुख मिलेगा, यानी कि बच्चे आपकी बात सुनेंगे और बच्चे आपकी बात मानेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन और विशेष आप क्या कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि आपको लेनी है 400 ग्राम हल्दी के पैकेट्स। जो बच्चा अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है और आपको लगता है कि मेरे बच्चे को मैं इतना फोकस कराती हूँ लेकिन फिर भी वो स्टडी नहीं करना चाहता है, पढ़ाई से जी चुराता है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, 400 ग्राम हल्दी लेनी है। वो आप खुली भी ले सकते हैं, पैकेट वाली भी ले सकते हैं। वो 400 ग्राम हल्दी के पैकेट जो है आपको अपने बच्चों की किताबों के बीच में रख देनी है। किताबों के बीच में, जैसे कि जो ड्रॉर है जहां पर भी बच्चों की स्टडी की मटेरियल सारा रखा रहता है, वही साइड में आपको, सही यानी कि बुक्स के बीच में आपको हल्दी के पैकेट्स नहीं घुसाने, साइड में आपको रख देना है और उसको वहां रखे रहने देना है लगभग 1 साल, यानी कि अगले गुरु पूर्णिमा तक। आप यकीन मानिएगा कि आपके बच्चों के रिजल्ट्स में डेफिनेटली चेंज आएगा। साथ में आज के लिए ही, बच्चों के लिए ही मैं बात करती हूँ कि अगर बच्चा आपका पढ़ाई नहीं करता है और आपकी बात नहीं सुनता है तो आप एक मोर का पंख आप लेंगी और रेगुलर बेसिस पे उसको थोड़ी देर के लिए उसके फोरहेड पे उस मोर के पंख को आप बांध देंगी। कैसे बांधेंगी, कोई ग्रीबन के साथ बांध सकती हैं, हेयर बैंड में टाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप, अगर लड़का है तो आप उसको जो है 10 से 15 मिनट, यानी कि घर के अंदर है वो जब तक, तो आप उसके सर पे उस मोर के पंख को आप लगा के रखें। तो आप यकीन मानिएगा कि आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा और उसकी जो पढ़ने में जो रुचि जो कम हो गई थी वो भी आपकी उसकी बढ़ जाएगी, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर जिंदगी में तरक्की नहीं मिल पा रही है और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, गुरु ग्रह पीड़ा कर रहा है या गुरु ग्रह आपका नीच का है, तो आप क्या करें। गुरु पूर्णिमा के दिन आप 1 पिंच हल्दी लें, उसमें पानी में डालें, गंगा जल भी डालें और उसके बाद उस पानी से आप स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, इसकी चैंटिंग करते हुए आप जो है इस स्नान करें। स्नान करके जो है हल्दी की माला से अपने घर के मंदिर में श्री हरिनारायण विष्णु के समक्ष जो है बैठ करके श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 बार। आप ये गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट करके एवरी गुरुवार आप करते हैं और अगले 4 मंथ्स तक करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी में आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करेंगे इन 4 महीनों में। 4 महीने के लिए जो है श्री हरिनारायण विष्णु भगवान वहां सोने के लिए चले जाते हैं, तो इस दौरान अगर आप ये पूजा कर अनुष्ठान करते हैं श्री हरिनारायण विष्णु के प्रति या गुरु ग्रह के लेकर के, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर देंगे। अगर महिलाएं हैं और वो अब गुरु ग्रह का कोई उपाय करना चाहती हैं तो वो गुड़ और चने की दाल केले के वृक्ष में निश्चित तौर पर चढ़ाएं और थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ पानी जो है रेगुलर बेसिस पे आप अपने केले के वृक्ष पे देना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बहुत संतोष होगा और साथ में आपकी जिंदगी में ग्रोथ मिलेगी और आपकी लाइफ बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी। तो ये थे उपाय जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको डेफिनेटली करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने गुरु को इस दिन जो है चरण स्पर्श करके उनका सम्मान करें, उनको कोई गिफ्ट या उपहार जरूर दें, उनका आशीर्वाद लें, उनको भी तिलक आप खुद करें और उनसे अपने माथे पर तिलक जरूर से करवाएं। मेक श्योर कि वो जो तिलक आप करवाएंगे वो हल्दी का या केसर का होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप इसको रोली और मोली का भी आप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी गुरु पूर्णिमा के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।